वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरा बिहार जो है कहीं न कहीं परेशान है, लोगों में कहीं न कहीं परेशानी है और जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बिहार की सियासत जो है वो कहीं न कहीं गर्म है, लिहाजा इसलिए क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ और जदयू की तरफ से लगातार ये कहना है इसी साल चुनाव होनी चाहिए, चुनाव अपने समय पर हो जाना चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है चुनाव को टाल देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक अबू दुजाना जी है, हम बात करेंगे। दुजाना जी, क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जो है कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा था जो बिहार सरकार को और चुनाव आयोग को जो है चुनाव नहीं करना चाहिए और बिहार सरकार को उस पर ध्यान देनी चाहिए, लाशों के ढेर पे फिर चुनाव हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो कहा वो सही कहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले एनडीए गवर्नमेंट जो डबल इंजन की सरकार बिहार में, सबसे पहले इनको कोरोना के ऊपर पूरा फुल फोकस देना चाहिए। और दूसरा, आप कोरोना के साथ साथ ये जो पूरा सीमांचल और मिथिलांचल पूरा का पूरा तिरहुत प्रमंडल जो बुरी तरह बाढ़ से बुरी तरह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तो जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी तो सितंबर तक तो पूरा का पूरा पानी से रोड तक कटाव हो गया। सरकार को इधर पहले तो कोरोना, दूसरा बाढ़ की महामारी हो गई, तो सरकार को इधर ध्यान ना देके वो सरकार जो आपके इलेक्शन की तरफ दे रही है। हमारा कहना है कि सरकार सबसे पहले ये कोरोना से निपटारा कर ले, बाढ़ से निपटारा कर ले, तब इलेक्शन की बात करें। ठीक है, इलेक्शन हो जाए, क्या दिक्कत है? प्रेसिडेंट रूल में होने में क्या दिक्कत है? क्यों डर है एनडीए को? है एनडीए को नीतीश जी को डर है ज़्यादा? अरे ठीक है, जनता रहेगी तभी ने, जनता जिंदा रहेगी तभी ने आपको वोट देगी, हमको वोट देगी। जनता ही नहीं रहेगी तो आप चुनाव किस पे करेंगे? यानी इंसानों की लाश पे चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार को डर है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हम लोगों की यही मांग है और ख़ासकर मेरी कि सबसे पहले कोरोना से निजात मिल जाए। दुजाना जी, सुशील मोदी का कहना था जो है विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं क्योंकि उनको तैयारी नहीं है, उनको मतलब एग्ज़ाम देने से ही डर रहे हैं, उनको फेल होने का डर है। अंडरस्टूड है कि जिस तरह लोग जान रहेगा तभी ने, जिंदा रहेंगे तभी ने एग्ज़ाम देंगे विद्यार्थी। क्यों नहीं सुशील मोदी जी क्षेत्र में निकलते? घर के अंदर लॉकडाउन क्यों? उनको एक कोरोना हो गया, उनके स्टाफ को हो गया, क्यों नहीं कर रहे? और इनको इलेक्शन की फिक्र लगी भी। अरे तुमको पहले तो देना है कि आप कोरोना के पेशेंट इतने आ रहे हैं, आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जनरल पेशेंट मर रहा है। अभी आपने देखा कि एक फ़ोन आया अभी कि उसको एडमिट को लोग नहीं कर रहा है। तो ये जो आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तो ठीक करे बिहार सरकार, तब उसके बाद इलेक्शन की बात करें। इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन मार्च में भी हो सकता है। अभी बाढ़ इतना ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आया है, किस तरह वहाँ रुक जाएगा, किस तरह लोग मर रहा है। लोग उसके बचाने का काम करना चाहिए, बाढ़ राहत का काम करना चाहिए, कोरोना से बचाने का काम करना चाहिए सरकार को। सरकार उस पर ध्यान ना देके सिर्फ इलेक्शन वर्चुअल रैली तो फलाना रैली। अरे भैया, तुम पहले आदमी जिंदा रखो, आदमी को बचाने का काम करो, आदमी के लाश से मत खेलो। और कब तक राजनीति तुम लोग करते रहोगे इंसान की लाश है? जो आरजेडी टेक्निकल रूप से भी कमजोर है, इसलिए वर्चुअल रैली वो नहीं कर पा रही। ये तो सर्वे रिपोर्ट ही बता रहा है, सर्वे रिपोर्ट ही बता रहा है। हम लोग जिस तरह काम करते हैं, हिम्मत है बीजेपी के किसी लोग को ग्राउंड लेवल पर आके काम करें, जीरो लेवल पे। हम लोग अपनी जान हथेली पर लेके लोगों के पास जा रहे हैं। कोरोना के मरीज़ हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित है, अभी हम बाढ़ में लोग कई गांव में, कई विलेजेस में कोरोना फैला हुआ है, फिर भी हम उनके लिए कर रहे। चिंता हमें है कि वो जिंदा रहेंगे तभी ना हमको भेजेंगे, जिता के इलेक्शन कराएंगे। वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किसको भेजेंगे, किसको मंत्री बनाएंगे? जो मुख्यमंत्री जी और सुशील मोदी जी जो घर के अंदर बंद होके बैठे हुए हैं, जो अपने घर को सेफ नहीं कर सके, मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी अपने घर को सेफ नहीं कर सके कोरोना से, आम जनता का क्या भला है उनका? दुजाना जी, आज बैठक भी है चुनाव आयोग के साथ, जो दल हैं बिहार से जुड़े हुए दल हैं उनके लीडरों के साथ। अगर चुनाव आयोग डिसीजन ले लेती है तो क्या राजद क्या करे? राजद का स्टेप क्या होगा चुनाव को रोकने के लिए? राजद अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लेगी? देखिए, हम लोग तो पहले तो जिस तरह चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो सबसे पावरफुल है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए,
कि इलेक्शन कराना, चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। आज भी मीटिंग हो रही है, ईमानदारी से चेकअप कर लिया जाए तो वहाँ भी 1-2 लोग मिल ही जाएंगे कोरोना से। लेकिन चुनाव आयोग को सोचना चाहिए जनता के लिए, और जनता के हित में चुनाव आयोग को सोच करके इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए। तो जना जी, आज से 2 दिन पहले गोपालगंज में का जो अप्रोच पथ था वो कहीं न कहीं डैमेज हो गया और बाढ़ में बह गया। उसके बाद राजनीतिक जो है बयानबाजी तेज हो गई और तेजस्वी यादव पे नीरज कुमार आरोप मर रहे हैं। इससे पहले किशोर यादव ने कहा था जो मतलब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसा होते रहता है। अब नीरज जी कह रहे हैं जो बहुत बड़े मतलब तेजस्वी यादव बहुत बड़े झूठेबाज हैं, मतलब आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीरज जी लोग तो घोटालेबाज हैं। ये 840 हैं, ये 840 है, 420 से ऊपर इनका नंबर है, 840 है। आप देख लीजिए, अभी 264 करोड़ का पुल बना। अब पुल का जो भी रोड्स का क्या हाल है आप देख रहे, खाली पुल ही नहीं, पुल के साथ साथ रोड भी था। किस तरह आपने कटाव हुआ है ये, इसमें जिस तरह से कमीशनखोरी हो रही है, जिस तरह से ये तो अभी आपके गोपालगंज की घटना है। कितनी घटना आरओ की रोड है, हमारे यहाँ कितनी अभी रोड बनी है, 10 दिन लोग उद्घाटन किए हैं और आज बारिश हुई उड़ गई रोड, क्रैक कर गई। ये सब चीज़ जो करप्शन का भ्रष्टाचार, नीरज जी क्या बात करेंगे? नीरज जी तो 840 है। फ्रॉडविज्म का उतना बड़ा फ्रॉड आदमी हम नहीं जानते कि बिहार में। लेकिन लगातार ये लोग आप लोगों के पुराने जो शासनकाल है उसके बारे में बात करते हैं जवाब, लेकिन आप लोग जो बात करते हैं उस पर जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? उनकी जबरदस्ती है। 56 घोटाला करके बैठे हुए, सुरजन घोटाला किए, एस्टिमेट घोटाला है, कौन सा नहीं घोटाला है? जिस दिन ये सरकार से उतरेंगे सबको जेल भेजवाएंगे। ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, नीरज बच जाएंगे। ये घोटालेबाज हैं, शर्म मंत्री बने हुए हैं लोग। शर्म है कि नहीं है इनको? घोटाला करते जा रहे हैं बेशर्मी से जनता के सामने। जिसको कहते हैं बेशरम लोग जो है, इनको शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शर्म मंत्री कहते हैं, हमको शर्म है मंत्री को, ये बेशरम मंत्री हैं। और ये इनके बारे में क्या बोलना है भाई? तो जना जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, पप्पू यादव ने भी और लोगों ने भी लगातार ये कह रहे हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव को रोकवाने के लिए जाएंगे। हमारा अंतिम सवाल है, राजद क्या स्टैंड लेगी? अगर मान लीजिए डेट का एक विधिवत टाइमलाइन जारी हो जाता है, हम दिन में ऐसे ऐसे नियम के अनुसार चुनाव कराएंगे, तो राजद क्या इनिशिएटिव, राजद खुद चुनाव में उतर जाएगी या रोकने की भरपूर कोशिश करेगी? देखिए, ये डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और नेता प्रतिपक्ष करेंगे। जो वहाँ से उन लोग जो पॉलिसी मेक करेंगे और उस पॉलिसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक हम लोग के यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन वे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष करेंगे। ये नहीं कि एनडीए में जो आया टीवी पे आल का बल बक के जा रहा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, और डिसिप्लिन के हिसाब से कोई भी काम हमारे नेता लीडर हैं, लीडर जो आदेश देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। इनके यहाँ तो कोई आदेश है नहीं, इनके यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है, उनके यहाँ अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं, उनके यहाँ नेता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ तो इम्पोर्टेंस है, हमारे नेता जो बोलते हैं और उस पर हमारे एमएलए या हमारे कार्यकर्ता उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वेल डिसिप्लिन वे में। ये हमारे साथ विधायक अबू दुजाना जी थे जो हमसे बात कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे डी न्यूज। सहयोगी सोनू के साथ अनुसूजा है, डी न्यूज पटना।